भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय सर हमारे साथ हैं। लोकतंत्र में एक बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर होती है जब हम अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं और उस फर्ज को आपने बखूबी निभाया है। क्या कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये सबका अधिकार है और मुझे लगता है कि मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अभी यहाँ पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँचे हैं, घरों से निकले वोट करें, क्योंकि यही वो अधिकार है जो आपको इतना ताकत देता है कि आप सरकारें बदल सकते हैं, सरकारें बनवा सकते हैं। बस यही प्रतिक्रिया है। पिछली बार जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा था तो आपने शिक्षा मॉडल का बहुत ज़्यादा जिक्र किया था। आपने कहा था कि कई सारी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, उस पर हर हुकूमत को जोर देना चाहिए। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखते हुए, सेंट्रलाइज करते हुए आपने इस बार वोट किया है और लोगों को भी अपील कर रहे हैं? देखिए, मतदान हमेशा गुप्त होता है, जैसे मंत्र जो है गुप्त होता है, मतदान भी गुप्त होना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हर समय के हिसाब से जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, समय का एक एक पल एक एक लम्हे को बदल रहा है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हर सरकार अपने घोषणा पत्र और अपने वादा पत्र के हिसाब से जो है काम करती है। आम आदमी पार्टी ने भी लोगों के बीच काम करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार विपक्ष की भूमिका में है। लेकिन जो जनता के मन को भाएगा वही सरकार बनाएगा। सर, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता है कि साहब पहले मतदान, उसके बाद जलपान, लेकिन दिल्ली वाले कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पहले जलपान, उसके बाद फिर लंच, उसके बाद आकर कहीं वोट करेंगे। वोटर परसेंटेज आप देख रहे हैं ना, 46% ही पहुंचा अभी तक, जबकि हम यूपी में देखते हैं गाजीपुर हो, मऊ हो, कानपुर हो, इस समय तक 50-55 क्रॉस कर जाता है। ये स्लो वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि दिल्ली में और किसी भी मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में लोग अपने सहूलियत को, अपने आराम को ज़्यादा वरीयता देते हैं। ये जो वोटिंग परसेंटेज इतना लो है, उसके पीछे यही कारण है कि दिल्ली के लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, और निकलते तो शायद ये परसेंटेज बढ़ता, और न निकलने के पीछे एक ही कारण है कि लोग इसको बहुत प्राथमिकता नहीं देते। कम से कम मेरा ये मानना है कि जो लोग वोट नहीं करना चाहते वो नोटा बटन दबाएं, तो इससे ये तो पता चले कि वो किसी से खुश नहीं है। लेकिन ये पता ना चलना कि वो खुश हैं कि नहीं है, नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है, वोट डालने भी नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सर, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा चलते चलते। जिस तरीके से मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या जो भी आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में, कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के इलेक्शन को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है। हाँ, एक छोटी सी मायूसी जरूर शेयर करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को बुक फेयर को नहीं बंद करना चाहिए था। वो ऑनगोइंग प्रोसेस था, लोग वोट देते आते जाते अपना, मुझे लगता है कि बुक फेयर के बहाने निकलते तो हो सकता है वोट भी दे लेते, परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ता। और उसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी फॉरेन कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2000 से ज़्यादा पब्लिशर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी चुनाव भी एक उत्सव है और बुक फेयर भी एक उत्सव है जो साल में एक ही बार आता है। सर, क्योंकि आप खुद भी ऑथर हैं, दो बुक आपने लिखी हैं, बेहद खूबसूरत वो बुक हैं, और इन्हीं हाथों से हम किताब भी लिखते हैं, इन्हीं हाथों से हम हुकूमत के चुनते भी हैं, हम बटन भी दबाते हैं। जी, तो बस हाँ, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, लोकतंत्र में बेहद खूबसूरत तस्वीर है। सुबह 6 बजे से भारत एक्सप्रेस के तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप देखिए, श्री उपेंद्र राय सर सीएमडी हैं हमारे चैनल के, भारत एक्सप्रेस चैनल के, और आप देखिए जब वो यहाँ पर पहुंचे और अपने कई सारे फर्ज को निभाते हुए, एक ये भी फर्ज है लोकतंत्र में जो उन्होंने यहाँ पर पूरा किया। और आप एक बात देखिए, लगातार हम जब ग्राउंड पर होते हैं तो हम वो हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, और यही संदेश श्री उपेंद्र राय जी ने भी दिया कि आप अपने घरों से निकलिए कम से कम और वोट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता को ही ये मौका होता है कि वो 5 साल में ही सही, लेकिन एक सही हुकूमत को चुने। दिल्ली से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।